रेडियो खांची 90.4 FM हम सबका रेडियो। मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज रांची। आज मैं अपने विद्यार्थियों से भगवद गीता में श्री कृष्ण का चित्रण इस विषय पर बात करना चाहती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता BMA के सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम में शामिल है। भगवद गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक घटना के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलियुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के मध्य होने वाला था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और जो राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर महाभारत नाम पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, इसलिए राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो गई। उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रखे गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया। पूज्य भीष्म पितामह उन्हें सलाह देते रहते थे। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा और निर्बल धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के बजाय अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। धृतराष्ट्र के परामर्श से दुर्योधन ने पांडु के पुत्रों को जान से मारने का षड्यंत्र रचा। पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई कृष्ण के संरक्षण में रखने के कारण अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक राजकुमार की भूमिका अदा कर रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या पृथा के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के पालक होने के कारण वे पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दैवी हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी, किंतु जुए में हार जाने के कारण पांडवों को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसे देने से इनकार कर दिया गया। पांडवों ने पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए राजी नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने थे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना आवश्यक हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय श्री कृष्ण पांडु पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति की याचना के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच्चरित्र 5 पांडवों ने श्री कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं कर सकते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को लिया।
इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंचते हैं जहां से भगवद गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहे हैं कि उन सेनाओं ने क्या किया। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में प्राप्य मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंधों को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अर्जुन भक्त थे और मैत्री में वह भगवान के संपर्क में थे। अर्जुन ने भगवद गीता को इस प्रकार ग्रहण किया कि वह कहते हैं कि कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई दंपत्ति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। यहाँ पर मैं सखा रूप में आपका भक्त हूँ। भगवान आप परम धाम हैं, पवित्रतम परम सत्य हैं, आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष हैं, आप अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है वे शुद्ध हैं और भौतिक कल्मश से अरंजित हैं। पुरुषम का अर्थ है वे परम भोक्ता हैं। शाश्वतम अर्थात सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम भगवान, अजम अजन्मा तथा विभूम अर्थात महानतम है। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहे होंगे। लेकिन अर्जुन भगवद गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करते हैं। जब वह यह कहते हैं कि मैं कृष्ण को भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं कि वे भगवान हैं। यह सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं। इसलिए अर्जुन कृष्ण से कहते हैं वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानते हैं। आप जो कुछ कहते हैं मैं उसे सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहते हैं कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतः मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त थे, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दें और जीवन की योजना का निर्धारण कर दें। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवद गीता के 5 मूलभूत विषयों में इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा, आप जो चाहे कहें, सबसे श्रेष्ठ हैं। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है।
भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया गया है कि भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत के विचित्र विचित्र बातें देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं है। नियंता को न मानना बचपना होगा। एक बालक सोच सकता है कि स्वयं कोई भी चीजें चलती हैं, वे विचित्र होती हैं, बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से वो चल जाती हैं चीजें, किंतु अनभिज्ञ व्यक्ति उसको समझता है कि कोई भी चीज बिना अभियंत्रण के नहीं चल सकती। वह जानता है कि यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं। क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं। और हम में नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हम में प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति उत्कृष्ट कहलाती है क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसीलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए हुआ है और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है और अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्तव्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छंद होना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भोगता हूँ। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ, लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों है और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है और न भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है। वह सृजित तथा भुक्त है। उदाहरण के लिए मनुष्य का कोई एक अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। वह शरीर का एक अंग पूरे शरीर को सहयोग करता है, लेकिन वह शरीर नहीं माना जा सकता। शरीर के सारे अंग मिलकर भी एक व्यक्ति का निर्माण नहीं कर सकते यदि उसमें आत्मा नहीं है। हम भगवत गीता में यह पाते हैं कि भगवान ही पूर्ण है, जिनमें परम नियंता, नियंत्रित जीव,
दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है और इन सब की यही मनोकामना है कि हम परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकें। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं, वे ही पूर्ण हैं। जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहें तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उसकी सेवा में लग जाती हैं। यह कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जाना है तो उसे चाहिए कि इस थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। वह मन को स्वभावतः इधर उधर उड़ाता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इसी प्रकार मनुष्य को परम पुरुष अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। भगवान कहते हैं, वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को भी प्राप्त मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व के रूप में सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का अस्थायी हल पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। भगवत गीता भगवान के श्री मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता को ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान समय में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है। इसलिए भगवत गीता को पढ़ना परम आवश्यक है और श्री कृष्ण के सभी उपदेशों को अपनाना हमारे अपने हित में है।